नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश यारीज यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं ओयो की सक्सेस स्टोरी के बारे में, ओयो की केस स्टडी के बारे में, और आप भी एक ओयो जैसी सक्सेसफुल कंपनी कैसे शुरू कर सकते हो इसके बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखो। तो चलो शुरू करते हैं। तो ओयो है क्या बेसिकली? तो ओयो एक हॉस्पिटैलिटी चेन है। ये हॉस्पिटल एंड रूम्स में डील करते हैं, ये उनकी इंडस्ट्री है। और ओयो 2012 में शुरू हुई कंपनी है जो रितेश अग्रवाल द्वारा शुरू की गई थी। अभी करेंटली ये एशिया, यूरोप और यूएस में उनका बिजनेस ऑपरेट करते हैं। अब बात करते हैं ओयो के बारे में। शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो ओयो एक अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिंग स्पेस है जो लोगों को होटल बुक्स करने में हेल्प करता है। स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुए थे तब ये होटल अपना खुद लीज पे लेते थे और उसको बाद में रेंट पे और स्टे के लिए अवेलेबल कराते थे। बट जो उनका बिजनेस मॉडल था वो स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो स्टार्टिंग के फेज में थे, स्टार्टअप के फेज में थे, और वो कॉस्ट इफेक्टिव और लिविंग स्पेस में और अफोर्डेबल स्पेस प्रोवाइड करना चाहते थे। तो अब हो गई है उनके बारे में, बट उनके स्टार्टअप के बारे में, ओयो के बारे में शॉर्ट स्टोरी में आपको यहाँ पे देने वाला हूं। वो है उनकी सक्सेस स्टोरी। तो ओयो कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले जानते हैं कि उनके फाउंडर्स के बारे में। रितेश अग्रवाल उनके फाउंडर्स है। ये ओडिशा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ 1993 में। वो उनको कॉलेज से ही कुछ ना कुछ बेचने का बहुत शौक था। वो सिम कार्ड बेचते थे या फिर उनको जो अच्छा लगे वो बेचते थे। बट कॉलेज में रहते ही उन्होंने एक थिल फेलोशिप नाम का एक प्रोग्राम होता है यूएस में। थिल फेलोशिप प्रोग्राम होता क्या है? तो बेसिकली जो लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए हैं और उनकी उम्र 21 साल से कम है, उन लोगों को थिल फेलोशिप दी जाती है, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी उनको मिलता है। तो रितेश अग्रवाल उन्होंने भी एक अप्लाई कर दिया था और उनको थिल फेलोशिप मिल गई थी। बट रिटर्न आने के बाद कॉलेज से ही उनको तो ट्रैवलिंग का शौक था, उसी प्रकार वो ट्रैवल कर रहे थे और उनको खुद को एक दिक्कत आ रही थी कि उनको एक अफोर्डेबल स्पेस, होटल्स या रूम्स कहीं पे अवेलेबल नहीं थी और मिल ही नहीं रहे थे। तो उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी इस मार्केट में। और जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है ना मेरे दोस्तों, वहां पे बिजनेस भी होता है, वहां पे ग्रोथ होती है, वहां पे चैलेंजेस होते हैं। बट इस टाइप का बिजनेस अगर आप भी करना चाहते हो बराबर, तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी उस बिजनेस में दिखनी चाहिए और उस बिजनेस को एक अच्छी तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेवलप करना चाहिए। तो यही एक अपॉर्चुनिटी रितेश अग्रवाल जी को भी मिली और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। बट जब उनको ये आइडिया आया था तब उन्होंने दिल्ली के जो गुड़गांव एरिया है, दिल्ली का जो आजू बाजू का एरिया है, वहां से एक होटल लीज पे ली और उस होटल को अच्छी तरीके से पेंट किया, वहां पे अच्छी तरीके से रूम बनाया और उनके प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। तो जब भी वो शुरू हुई थी वो ओरेवल नाम से शुरू हुई थी। वो होटल लीज पे लेते थे और लोगों को उनके प्लेटफॉर्म पे बुक करने के बाद अवेलेबल कराते थे। बट ये उनका लीज का मॉडल था, वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो होटल के लीज मॉडल से उनका बिजनेस मॉडल उन्होंने चेंज कर दिया। वो आ गए अभी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में, क्योंकि उनको रैपिडली एक्सपांशन करना था। वो लोगों के पास जाते थे स्टार्टिंग में, बट नहीं, अब फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ अब जिन्होंने उनका बिजनेस लॉन्च किया, तो ओयो का जो नाम है, पहले ओरेवल था, ओरेवल नाम रीब्रांड होके ओयो हो गया। तो उसके अंदर उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल चालू करने के बाद लोग उनके पास आने लगे। अब उनका रैपिडली एक्सपांशन होने लगा और वो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल एक मल्टीनेशनल होटल चेन के फॉर्मेट में आ गए और उनका प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के लिए उन्होंने अवेलेबल करा दिया। बट यहीं पे ये स्टोरी रुकती नहीं है। जब भी उन्होंने उनका फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया तो स्टार्टिंग में उनका एक ही होटल था बराबर, और अब एक करंटली 800 से भी ज्यादा सिटीज में और 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में उनका बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। आप बोलोगे भाई इतना बड़ा है, बट ये ऑफर क्या करते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है? तो ये सिंपल उन्होंने एक स्ट्रैटेजी रखी कि लोगों को
होटल फाइंडिंग्स करने में, जो भी है होटल्स वो अफोर्डेबली वो फाइंड कर सके या फिर इजी फाइंड कर सके, एक उनका सोल्यूशन है। होम बुक्स कर सके, उसी के बाद जो लोग वैकेशन पे जाना चाहते हैं उनके लिए स्टे की जो व्यवस्था होती है वो वहां पे वो प्रोवाइड कराते हैं। उसी के साथ साथ वो जो लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वैकेशन पे जाना चाहते हैं और वो रूम लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रूम भी उनके पास अवेलेबल है। उसी के साथ साथ जो लोग बिजनेस एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उनके लिए ट्रैवल एंड स्टेज ये ऑर्गेनाइज करते हैं। ये उनके ऑफर्स है, इनके सॉल्यूशंस है। बट आप बोलोगे यार मुझे तो एक ओयो होटल्स ही पता है, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विस क्या है। तो उनके प्रोडक्ट्स है ओयो होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म। ये उनका एक प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से लोग बहुत ही इजीली होटल बुक्स कर सकते हैं। और हो गया वैकेशनल स्टे। उसी के साथ साथ आपको मालूम होगा, आपने कहीं पे देखा होगा कि ओयो टाउन हाउस नाम से भी आपने कहीं पे कुछ बड़े बड़े सिटीज में देखा होगा। उसी के साथ साथ ओयो स्टेज अब ये कोवर्किंग स्पेस में भी आ गए हैं। तो इनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है ना तब एक मिशन के साथ और एक विजन के साथ शुरू होता है, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़ने वाले हैं उनको आपका मिशन एंड विजन पता होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस बड़ा होता है। तो ओयो का भी एक मिशन था कि उनका मिशन था कि लोगों को एक अफोर्डेबल, कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल प्लेटफॉर्म दे सके जहां से लोग बहुत ही इजीली कोई भी होटल्स या रूम्स बुक कर सके और बहुत ही फास्ट यानी कि क्विक एंड इजीली वो सब कुछ प्रोसेस हो। ये उनका मिशन था। जहां पे मिशन आता है ना वहां पे विजन भी आता है मेरे दोस्तों। तो उनका विजन उनके मिशन से ही अलाइन है। जो स्मॉल होटल्स के ओनर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको सपोर्ट करना और उन ओनर्स को एक बिजनेस के फॉर्म में अच्छी तरीके से सर्विस देना, यही उनका विजन है। जब उनका विजन और मिशन डिसाइड हुआ था तब उन्होंने उनका रीब्रांड भी किया था। पहले नाम उनका ओराइवल था, बाद में जाकर ओयो कर दिया। ओयो का मतलब होता है ऑन योर ओन, ये एक फुल फॉर्म है उनका। आप बोलोगी भाई आपने तो सब कुछ बता दिया, बट उनका बिजनेस मॉडल है क्या? उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में जब शुरू हुए थे वो होटल लीज पे लेते थे और रेंट और स्टे के लिए वो अवेलेबल कराते थे। बट उनका बिजनेस मॉडल बाद में चेंज हो गया। उनका बिजनेस मॉडल हो गया फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल और इसी से उनका 90% रेवेन्यू आता है। अब रेवेन्यू की भी बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू के लिए उनके नंबर ऑफ सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो उनका सबसे पहले होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म या रूम बुकिंग प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसको हम ओयो ऐप के नाम से जानते हैं। दूसरा है उनका जो लोग होटल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, ओयो की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, ओयो फ्रेंचाइजीज फीस कुछ चार्ज करते हैं। उसी के साथ साथ जो लोग हर बार ट्रैवल करते हैं उनके लिए उन्होंने मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, यहाँ से भी उनका रेवेन्यू आता है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट ट्रैवल्स। ये भी कॉर्पोरेट ट्रैवल उन्होंने नंबर ऑफ कॉर्पोरेट के साथ टाइप करके रखा है। और एक हो गया कि हाउस अपग्रेडेशन या फिर हाउस में जो कुछ सर्विस दी जाती है वहां पे उनको कुछ अलग तरीके से इंटीरियर चाहिए, तो ये भी ये वो प्रोवाइड करते हैं। बाद में जाकर उन्होंने नंबर ऑफ बिजनेस एक्वायर किए, वहां से भी उनका बिजनेस जनरेट हो रहा है, जैसे कि कोवर्किंग स्पेस में आ गए। मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। ये नंबर ऑफ उनके स्ट्रीम्स हैं। उसी के साथ वो डाटा के थ्रू भी कमाते हैं कि कौन से एरिया में कौन से अभी फंक्शन है, क्या है। देखो अभी इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो वर्ल्ड के प्लेयर उन्होंने जो कुछ वर्ल्ड कप की जो स्टेडियम की जगह उनके आजू बाजू में जो होटल्स है वो लेने उन्होंने चालू कर दिए। इसी प्रकार उनका रेवेन्यू होता है। अब बात करते कि जहां पे रेवेन्यू होता है ना ज्यादा तौर पे, वहां पे चैलेंजेस भी होते हैं। जहां पे चैलेंज है ना वही बिजनेस शुरू करने में भी मजा है। तो उनको सबसे स्टार्टिंग में आई थी दिक्कत की क्वालिटी प्रॉब्लम। लोगों को अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही थी, जैसे वीडियो में दिखाया जाता है, उनके ऐप पे दिखाया जाता है, उस तरीके से उनको होटल नहीं मिल रही थी, क्वालिटी इशू था। दूसरा था जो लोग होटल बुक कर देते वहां पे उनको वो होटल्स मिलती नहीं थी, एड्रेस का इशू था। बाकी होटल ऑनबोर्ड करना और होटल ओनर्स के साथ उनका पेमेंट का कुछ तो इशू हो गया था। जब कोई होटल्स लेते हैं, रूम्स लेते हैं, तो वहां पे उनको इंटीरियर में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। उस टाइम पे लेबर चाहिए, तो लेबर की भी इशू थे।
तो बिजनेस में ना चैलेंजेस आपको आते रहेंगे और आपको उसको फेस करना है। अब बात करते हैं हम, जहां पे चैलेंजेस होते हैं वहां पे ग्रोथ एंड रेवेन्यू भी बहुत तरीके से जनरेट होता है। तो उनके ग्रोथ क्या, उसका रेवेन्यू क्या है। देखो, जब भी ये शुरू हुई थी ना ओयो, तब एक होटल से शुरू हुई थी, एक रूम से शुरू हुई थी। बट अभी इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की एक इंटरनेशनल मल्टी चेन, होटल मल्टी चेन ये अभी ये चलाते हैं। अब जाकर उनका एक आईपीओ भी आने वाला है। आप देख सकते हो, एक छोटे से एक रूम से लेकर अभी वो एक आईपीओ तक चले गए हैं। तो ग्रोथ आप देख सकते हो। और इस इंडस्ट्री को ना अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन बुक करना प्रेफर अब चालू कर दिए हैं। लोगों का घूमने का जो परसेंटेज है अभी बढ़ गया है इंडिया के अंदर। लोग इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते हैं, वो इंटरनेशनल भी अवेलेबल है। उसके बाद करते हैं कि भाई जहां पे ग्रोथ है, जहां पे चैलेंजेस है, वहां पे कंपटीशन भी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन या रूम बुकिंग चेन वो है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। उसी के साथ साथ booking.com, मेक माई ट्रिप, अभी एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है अगोडा नाम का, और है एक्सपेडिया। ये सभी उनके मेन कॉम्पिटिटर है। बहुत कुछ और दूसरी पे जैसे कि ट्रैवेगो हो गया और इजी माई ट्रिप हो गया, या फिर स्टेज के लिए लोकल जो स्टेज होते हैं वो भी उनके साथ कंपटीशन में है। ये हो गए उनके कंपटीशन की बात। अब बात करते हैं उनके फ्यूचर के बारे में। जब ग्रोथ होती है ना तो आपको आपका फ्यूचर भी देखना चाहिए। जो नए नए एडेप्शन आप जो करने वाले हैं वो उसी फ्यूचर प्लान के अंदर आते हैं। आपको भी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है। आप भी एक ओयो जैसी सक्सेसफुल कंपनी कैसे बना सकते हो, वो विद इन भी 1 और 2 मंथ के अंदर। मैं आपको इस ओयो के फ्यूचर प्लान के बाद आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले उनका पहला फ्यूचर प्लान था कि दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी होटल मल्टी चेन डेवलप करना। अभी एयरबीएनबी 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। अब 2.5 मिलियन रूम्स उनकी यहां उनको ऑनबोर्ड करने हैं। ये पहला उनका फ्यूचर प्लान हो गया। और दूसरा हो गया कि जो उनके बिजनेस अभी ऑपरेटिंग चल रहे हैं उसको डाइवर्सिफाइड करना, यानी कि फूड्स एंड ब्रिवरेज में वो आना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, उसी के साथ साथ वो कोवर्किंग स्पेस में आना चाहते हैं। उन्होंने उसके लिए एक इनोवेट नाम का दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप था, वो भी एक्वायर कर लिया। तो उनका दूसरा ये फ्यूचर प्लान हो गया। तीसरा है कि उनको आईपीओ लाना है दिसंबर की एंडिंग तक, 2023 की एंडिंग तक आई थिंक उनका आईपीओ आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस पूरे ओयो की सक्सेस स्टोरी की ई बुक अगर आपको चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ओयो की कंप्लीट ई बुक पढ़ो और खुद का ओयो जैसा सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करो। विद इन 1 मंथ के अंदर मैं बता दूं आपको, इस ई बुक पढ़ने के बाद ना आप बिल्कुल आसानी से ओयो के बारे में सब कुछ जान जाओगे। इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं दिया इतना, और जो कुछ मिला है तो उसके लिए आप लाइक करो, शेयर करो। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके, अब बात करते हैं कि आपके फ्यूचर के प्लान के बारे में। आपका फ्यूचर प्लान क्या है मुझे कमेंट में बताओ आप। और अगर आपको भी एक ओयो जैसी सक्सेसफुल कंपनी बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको आपके एरिया में 5 होटल्स ढूंढने हैं। 5 होटल्स के आपको कुछ फोटो निकालने हैं, वहां से आप एक अच्छी तरीके से आपकी वेबसाइट के लिए वो फोटो काम आएंगे। उनके मैनेजर के साथ आपको बात करनी कि भाई मैं आपको ना कुछ लोग लाकर दूंगा, कस्टमर लाकर दूंगा, उसके बदले में मुझे कमीशन चाहिए। ये तो होगी पहली बात। दूसरी होगी उसके लिए तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। जो कुछ रिसोर्सेस ओयो जैसे या फिर किसी भी तरह का स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए आपको लगेंगे वो सभी आपको unicornofindia.com पे मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा। और चाहिए आपको सबसे पहले ओयो जैसा प्लेटफॉर्म, यानी कि वेबसाइट और ऐप, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं कि ओयो को तो फंडिंग मिली थी, बट कितने राउंड ऑफ फंडिंग उन्होंने उठाई। उन्होंने 12 राउंड ऑफ फंडिंग उठाई, वहां से $3.1 बिलियन की फंडिंग उन्होंने रेस की, बराबर। और सबसे बड़ा उनका इन्वेस्टर है सॉफ्टबैंक ग्रुप। उनके पास शायद 45% उनका स्टेक है। और आपको भी अगर फंडिंग चाहिए तो आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करो। वहां पे आपको मिलेगी फंडिंग का, मार्केटिंग का, नेटवर्किंग का
और कम्युनिटी बिल्डिंग का, और उसी के साथ साथ किसी भी प्रकार का स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए जो कुछ रिसोर्सेज चाहिए वो सब कुछ। तो देर किस बात की, इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो जिन लोगों को इस कंपनी जैसे खुद की कंपनी बनानी है। ओके, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी की केस स्टडी के बारे में चाहिए, कौन सी कंपनी के सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको जानना है, आप भी मुझे कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।